नमस्ते दोस्तों, इवान यहाँ है और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हम एक दूसरे को कितना अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए हम एक टेलीपैथी परीक्षण करने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैं उन्हें काफी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यह चुनौती वास्तव में यह परखेगी कि मैं उन्हें कितना गहराई से जानता हूँ। तो नियम सरल है, हम बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे और एक विकल्प चुनकर उत्तर देंगे। अन्य प्रतिभागियों को प्रश्नकर्ता के मन को पढ़ने की कोशिश करनी होगी और वही वस्तु चुननी होगी। अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है और मुझे लगता है कि ज्यादातर समय वह मैं ही होऊंगा। लेकिन आपको स्टैनली से और अधिक बात करने की जरूरत थी ताकि आप उसे और बेहतर तरीके से जान सके। चलिए अभी शुरू करते हैं। कौन सा सब्सक्राइबर सबसे कूल है? जिसने सब्सक्राइब किया, लाइक किया या टिप्पणी छोड़ी? 3, 2, 1 जिसने सब्सक्राइब किया। हाँ चलो दोस्तों, हमने सही किया, अच्छा काम। चलो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आप हमारे बीच सबसे अच्छे हैं और हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी आपको अपने सामने 3 वस्तुओं का एक सेट देखना चाहिए और मेरा सवाल है, वह वस्तु कौन सी है जिसे मैं निश्चित रूप से मूवीज में बिना लिए नहीं जाऊंगा। तो मैं इसे चुनता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मुझे इतना स्वादिष्ट नहीं लगता और ये सादा है और प्रिंगल्स विद बारबेक्यू। मुझे लगता है कि मैं इसे चुनने जा रहा हूँ। आमतौर पर आपको इसके साथ कुछ लेना होता है, इसलिए आप सिर्फ कोक नहीं चुनेंगे। प्रिंगल्स, मुझे नहीं लगता कि आप मूवीज में चिप्स लाएंगे। तो सही उत्तर था चिप्स। तुम लोगों ने क्या चुना? ओह मारिया, तुमने सही किया। हाँ चलो, मुझे सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टैनली, तुमने क्या चुना है? मैंने पॉपकॉर्न चुना। इवान, सच में पॉपकॉर्न चुना। पॉपकॉर्न बहुत सादा है, ये तो सिर्फ नमकीन पॉपकॉर्न है। ये तो चीज भी नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। चिप्स सबसे अच्छा है, ये बहुत अनोखा है। लेकिन जब हम फिल्म देखने गए थे तुमने 10 एक्सेल पॉपकॉर्न लिया था। जैसे अगर तुम भी स्नैक्स के बिना सिनेमा नहीं जा सकते हो। हे दोस्तों, वैसे मुझे याद किया तो सजा ये है कि तुम्हें यह फेस मास्क पहनना होगा और इस पॉपकॉर्न में फेस मास्क के साथ अपना चेहरा डालना होगा। मुझे लगता है कि ये सजा काफी हल्की है। खैर, मुझे लगता है कि यह एक काफी अच्छी सजा है क्योंकि कम से कम तुम्हारे सारे पिंपल्स से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इतना चिपचिपा नहीं। वास्तव में तुम्हारे पास है, ये चौंकाने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा। और इसका दूसरा हिस्सा? खैर, ये वास्तव में काम नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो अगले राउंड में चलते हैं। तो इस राउंड में मैं अपने पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स सॉस को फ्राइज के साथ चुनने जा रहा हूँ। ईव, मुझे वो पसंद नहीं आया। मैं इसे चुनने वाला हूँ। अब हम मस्टर्ड का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मारिया इसे चुनेगी। ये तीखी मस्टर्ड है, मुझे नहीं लगता कि उसने इसे कभी चखा है। हम स्वीट एंड सॉर के लिए जाएंगे। ये वह चीज नहीं है जिसे मारिया चुनेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं केचप के लिए जाऊंगा। वह मस्टर्ड काफी मसालेदार लग रही है दोस्तों। क्या ये स्वीट चिल्ली है या स्वीट एंड सॉर? मुझे नहीं लगता कि मारिया को वह पसंद आएगा। मैं केचप के साथ ही जाऊंगा। तो मैंने स्वीट एंड सॉर का चुनाव किया। मैंने उसे कभी फ्राइज के साथ स्वीट एंड सॉर सॉस खाते हुए नहीं देखा। अब मैंने इसे आजमाया है। ये सबसे बेहतरीन सॉस है जो मैंने कभी चखा है। केचप तो बस सादा और बोरिंग है। ये अन्याय है। हमेशा जब वह मैकडॉनल्ड्स जाती है वह केचप ऑर्डर करती है और उसे खाती है, कभी भी स्वीट एंड सॉर नहीं। मैं कभी अपने फ्राइज के साथ केचप ऑर्डर नहीं करती। मैं कभी भी अपने फ्राइज के साथ सॉस नहीं खाती। यह सबसे बेहतरीन चीज है। दोनों को सजा मिलती है। सही कहा स्टैनली। ओह, फिर से सजा नहीं। मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें अपने पास मौजूद सभी सॉस को मिलाना होगा। इवान, मुझे लगता है कि तुम कुछ मस्टर्ड खो रहे हो। मैंने गलती से गिरा दिया। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वह एक दुर्घटना थी। ये बहुत ही बुरा लग रहा है। ओह, मुझे पता है। तुम एक आलू ले सकते हो और इसे खोखला कर सकते हो। ये बहुत घिनौना लग रहा है। ठीक है, चलो इसे आजमा कर देखते हैं। बहुत ज्यादा सॉस। ये वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है। उफ दोस्तों, वह बहुत ही घिनौना था। मेरे पास और भी बहुत सी सजाएं तैयार हैं। बाकी दोनों ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि मेरा पसंदीदा वीडियो गेम कौन सा है। ओह, ये बहुत आसान है। स्टैनली को इन तीनों में से सबसे ज्यादा ब्रॉल स्टार्स पसंद है, लेकिन वह वहां अक्सर मर जाता है, इसलिए वह सामान्य रूप से रोब्लॉक्स चुन सकता है इन तीनों को छोड़कर। उसे रेसिंग गेम्स बहुत पसंद हैं, लेकिन उसके स्वाद बदल सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बस ब्रॉल स्टार्स के लिए जाऊंगा। मुझे लगता है अमंग अस, ये वास्तव में मजेदार गेम है। सच में, तुम खेलते हो और फिर किसी को मारते हो। रोब्लॉक्स, कौन इसे खेलता है? जैसे 7 साल का पहला ग्रेडर। ठीक है, तो मैं मारिया से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ब्रॉल स्टार्स स्टैनली का गेम है। तो दोस्तों, तुमने सही अनुमान लगाया। मैंने ब्रॉल स्टार्स ही चुना। लेकिन क्या
मेरा सच्चा पसंदीदा गेम नीड फॉर स्पीड है मुझे पता था, मैंने देखा क्योंकि वह हमेशा इसे खेलता रहता है। और इस बार किसी को सजा नहीं मिलेगी, खासकर मुझे नहीं एलिस, ये ठीक है, इस बार कोई नहीं हारा। हाँ, कोई सजा नहीं। ये एक मोजा था। इस राउंड के लिए अंदाजा लगाओ कि ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना मैं पूरे दिन नहीं रह सकता। मैं इसके लिए जा रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं कि दूसरा प्रतियोगी क्या चुनता है। इवान निश्चित रूप से इस ब्रश को नहीं चुनेगा, जैसे वह अपने दांत भी ब्रश नहीं करता। क्या मैं हर दिन अपने दांत ब्रश करता हूँ? तुम्हारी सांस यही कहती है। प्ले स्टेशन वह इसे बहुत खेलता था, लेकिन अब मैं उसे इसे खेलते हुए नहीं देखता। वह हमेशा अपने फोन या आईपैड पर रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसे चुनने जा रहा हूँ। इवान अब वास्तव में खेल नहीं खेलता, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे नहीं चुनूंगा। मारिया ने जो कहा कि इवान हमेशा अपने फोन पर रहता है, वह बिल्कुल सही है, इसलिए मैं शायद इसे ही चुनूंगा। ठीक है, तो मैंने जो आइटम चुना वो आईपैड था। चलो, मैं उसे जानता हूँ। क्या तुम लोगों ने सही जवाब दिया? कोई सजा नहीं। इस राउंड में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा पसंदीदा गायक कौन है? मेरा मतलब है इन तीनों में से। जैसे 2019 में था, तो मुझे लगता है कि मैं इसे चुनूंगा। मैंने कभी मारिया को इस कलाकार बिली आइलिश को सुनते हुए नहीं देखा है और मुझे भी वह पसंद नहीं है, इसलिए यह निश्चित रूप से सही चुनाव नहीं है। अब हमारे पास टेलर स्विफ्ट और एड शीरन हैं। वह 2020 के दशक में बहुत लोकप्रिय था। आजकल हर कोई टेलर स्विफ्ट को पसंद करता है। सभी लड़कियां टेलर स्विफ्ट को पसंद करती हैं। मुझे लगता है कि मारिया उन लड़कियों में से नहीं है और वह वास्तव में एड शीरन जैसे किसी को चुनेगी। मैंने सुना कि मारिया ने कहा कि इन कलाकारों में से एक 2019 में वास्तव में बड़ा था। निश्चित रूप से बिली आइलिश नहीं, मुझे लगता है कि यह एड शीरन ही होना चाहिए। मैंने टेलर स्विफ्ट को चुना। हे भगवान, Shake it off, shake it off। बहुत और सजा के तौर पर तुम उसके गानों में से एक गाओगे। दोस्तों, हर कोई इसे देखेगा। मेरे सभी दोस्त इसे देखेंगे। ओह नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपकी सजाएं हैं। आप सभी को शेक इट ऑफ गाना होगा। सबसे पहले इवान शुरू करेगा। ठीक है, अब स्टैनली तुम आगे बढ़ो। मैं अपने पसंदीदा कलाकार को देखने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। तो दोस्तों, इस राउंड में बाकी दो को मेरे पसंदीदा फुटबॉलर का अनुमान लगाना है और मेरी पसंद ये है। तो ये आदमी गंजे टमाटर जैसा दिखता है। फेबिन्हो ये क्या है? मुझे कभी नहीं पता था कि ड्रेक एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ड्रैक? और ये जैक ग्रीलिश है, मैनचेस्टर सिटी का खिलाड़ी। मुझे लगता है कि मैं उसे चुनने जा रहा हूँ। वह मेसी जैसा दिखता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसे चुनने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैनली ने जो तथ्य बताए उसके आधार पर मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी ने इस सीजन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने उसे चुना। मुझे लगता है कि उसने ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड को चुना, भले ही वह लिवरपूल का समर्थन नहीं करता। मुझे लगा कि ये ड्रेक था। ड्रेक? मैंने जिस खिलाड़ी को चुना वह ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड था। चलो, मुझे पता था। मुझे तो पता भी नहीं है ये क्या है। ये तो गंजे अंडे जैसा दिखता है। ये ऐसा लगता है ड्रेक। और ये क्या है? ये सिर्फ आम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या मारिया को सजा मिल रही है? मारिया, यह रोनाल्डो के पहले प्रशिक्षण का जूता है। तुम्हें इसे सूंघना ही होगा। मैं? इसे अच्छी तरह से सूंघना जरूर। ओह, मुझे शर्त है कि इसमें बहुत बदबू है। इसे मुझसे दूर ले जाओ। क्या ये सच में इतना बुरा है? अब मुझे फुटबॉल से और भी ज्यादा नफरत हो गई है। इस राउंड में आपको यह अनुमान लगाना होगा कि इनमें से मेरा पसंदीदा पेय कौन सा है। मेरी पसंद के लिए मुझे लगता है कि मैं इसे चुनने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सही समझेंगे, क्योंकि मैं इसे शायद हर समय पीता हूँ। ये काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि वह बहुत सारे सोडा पीता है। निश्चित रूप से ये नहीं, निश्चित रूप से फैंटा नहीं। जैसे क्या मैंने उससे ये पीते हुए देखा था लगभग 5 साल पहले। तो ये दो, वह पहले प्राइम बहुत पीता था, लेकिन अब नहीं, इसीलिए। और मैं स्प्राइट ही चुनूंगा। मैंने कभी इवान को फैंटा पीते नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि हम इसे अलग रख देंगे। मैं वास्तव में उसे यह पीते हुए नहीं देखता। मैंने उसे बहुत पीते हुए देखा है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से यही है। मैंने फैंटा नहीं, प्राइम चुना। हमारे पास यहाँ प्राइम है और मैंने पहले भी कहा था ये बहुत ज्यादा प्रचारित है। जैसे आप लोग, अगर आपने वह नहीं सुना तो मैं कहता हूँ ओवरहाइप्ड। ओवरहाइप्ड का मतलब है कि ये ओवररेटेड है। तो अब हमारे पास 2 बड़े खिलाड़ी हैं, कोक और स्प्राइट, और मेरा पसंदीदा पेय 3-2-1 में है।
स्प्राइट, चलो। स्प्राइट दुनिया का सबसे बेहतरीन पेय है। हाँ, मुझे पता था कि इवान स्प्राइट ही चुनेगा। ओह नहीं, मैं फिर से हार गया दोस्तों। ठीक है स्टैनली, तुम्हें सजा मिल रही है। तुम्हें अपने हाथ इस बॉक्स में डालने होंगे और अंदाजा लगाना होगा कि अंदर क्या है। इसमें क्या है? इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। इस दौर में मुझे एक वस्तु चुननी है जिसे मैं अपने साथ नॉर्थ पोल ले जा सकता हूँ, और मैं इसे ही चुनूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ गंभीरता से सोचने जा रहा हूँ। कंबल, मुझे लगता है कि ये केवल गर्मी के लिए है। ये समझ में आता है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के लिए है। ये काफी है, लेकिन ये इतना उपयोगी नहीं है। दूसरी है किताब। मारिया को पढ़ना काफी पसंद है और मुझे सच में नहीं पता कि उसे ये पसंद है या नहीं। अगला हमारे पास माचिस है, जो नॉर्थ पोल में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे खाना बना सकते हैं, आप उबलता पानी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप इससे जीवित रह सकते हैं। और आखिरी विकल्प है सिर्फ मैकेरल और टमाटर सॉस। मुझे नहीं लगता कि वह इसे चुनेगी। शायद वह नॉर्थ पोल में मछली पसंद कर सकती है और वह इस टमाटर सॉस की जगह मछली प्राप्त कर सकती है। इसलिए मेरी पसंद, मुझे वास्तव में लगता है कि ये किताब होगी। तो यह मेरी पसंद है। एक किताब? इवान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो नॉर्थ पोल में किताब का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तुम पन्ने फाड़ सकते हो, आग जला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ तक कि मारिया ने खुद कहा कि वह किताब नहीं लेगी, इसलिए मैं भी किताब नहीं चुनने वाला हूँ। अब बात करें खाने की, तो मुझे लगता है कि खाना महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तो घिनौना लग रहा है। मैं तो पेड़ों से पत्ते खाना पसंद करूंगा, इसीलिए मैं इसे नहीं चुन रहा हूँ। कंबल और माचिस दोनों ही तुम्हें गर्म रख सकते हैं, लेकिन अगर कंबल फट जाता है या खो जाता है तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। जबकि माचिस, उनके पास बहुत सारी हैं, इसीलिए मैं इस राउंड के लिए माचिस चुनने जा रहा हूँ। और इस दौर के लिए मैंने किताब चुनी। क्या नहीं हो सकता? मैंने सच में इसे अनुमान लगा लिया। नहीं, तुम फिर से हार गए, उसे भी सजा मिलेगी। मैं धोखा नहीं कर रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मूल रूप से एक नए घर में हैं और वहाँ एक खिड़की है और फिर वहाँ एक प्रतिबिंब है और वह इसे देख सकता है। प्रतिबिंब के कारण तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ती है। क्या है? ये तो अन्याय है। तुम्हें निष्पक्षता से खेलना होगा। ठीक है, मैं वास्तव में प्रतिबिंब देख रहा था, तुमने मुझे पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, ये धोखा था। इसने बिल्कुल सही नहीं किया, तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। ठीक है, हमारे प्रतियोगी गुब्बारे की परतों को एक एक करके काटने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि किससे पानी से छींटे मिलेंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या होगा अगर ये पहली परत ही है? क्या पहली परत? मुझे एक छोटा सा टुकड़ा काटना पड़ा और मैंने सभी गुब्बारे पकड़ लिए। अरे ये तो अप्रत्याशित था। एक बार के लिए मुझे सजा नहीं मिली, बल्कि इवान को मिली। तुम्हारी हार का सिलसिला खत्म हो गया है। तो इस राउंड में बाकी दो लोग मेरे पसंदीदा मीठे व्यंजन का अनुमान लगाने जा रहे हैं और मैं इस वाले को चुनने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास स्किटल्स, स्निकर्स, कुछ जेली या गमीज हैं और दीज नट्स मिस्टर बीस्ट बार। तो ये मिस्टर बीस्ट बार अभी बहुत लोकप्रिय है। मैं रैपर को हटा दूंगा तो ये शायद यही है। मुझे पता था कि स्टैनली कुछ रैंडम जेली गमी तरबूज नहीं चुनेगा। हम सभी जानते हैं कि स्निकर्स सबसे अच्छे चॉकलेट्स में से एक है और स्किटल्स भी फलों के साथ अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टैनली स्किटल्स चुनेगा। मुझे लगता है कि मैं डीज नट्स मिस्टर बीस्ट चॉकलेट बार चुनूंगा। ये वाकई बहुत बुरा लग रहा है और मैं इसे नहीं खाऊंगा, लेकिन स्निकर्स ये सबसे बेहतरीन चॉकलेट है। जैसे तुम इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। मैं स्निकर्स ही चुन रहा हूँ। उचित चुनाव है, लेकिन मैं अभी भी डीज नट्स के साथ रहूंगा और देखते हैं कि स्टैनली क्या चुनता है। स्किटल्स। इसका मतलब है कि तुम दोनों को सजा मिलेगी क्योंकि मैं हारने से तंग आ चुका हूँ। माफ करना दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ धोखाधड़ी होते देखी। इस आदमी ने धोखा किया। उसने पहले मिस्टर बीस्ट चॉकलेट चुना, लेकिन फिर उसे स्किटल्स में बदल दिया, जो स्वीकार्य नहीं है। मैंने धोखा नहीं दिया दोस्तों, मैं सच में कसम खाता हूँ। तो इस बार सजा तुम्हें ही मिलेगी। धोखेबाज कभी नहीं जीते, उन्हें परिणाम भुगतना पड़ता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा परिणाम। शेविंग क्रीम से भरी एक प्लेट। हे भगवान, कैसा महसूस हो रहा है स्टैनली? ये बहुत प्यारा लग रहा है। तुम एक स्नोमैन जैसे दिखते हो। ओह, शायद तुम एक किताब को उस सड़े हुए नॉर्थ पोल ले जा सकते हो। ये न्याय संगत नहीं है। ठीक है स्टैनली, तुम्हें सजा मिल रही है। तुम्हें अपने हाथ इस बॉक्स में डालने होंगे। इसमें क्या है? ठीक है, अब बॉक्स खोलने का समय आ गया है।
बहुत ही सुकूनदायक। ये तो बस जेली है दोस्तों। दोस्तों भाई मेरे पास आपसे एक आखिरी गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।